बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 में ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण। तो इससे पहले भी हम इनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे समतल आकार कौन कौन से होते हैं? समतल आकार, समतल आकार में दो विमाएं होती हैं। दो विमाएं या जिनको हम कहते हैं भुजाएं, है ना। भुजाएं कौन कौन से होते हैं? लंबाई और चौड़ाई। इनमें जो समतल आकृतियां आकार होते हैं उनमें केवल दो भुजाएं होती हैं, दो विमाएं। उनको हम क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। दो विमाएं होती हैं। जैसे आयत है, आयत में दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। वर्ग में भी उसकी लंबाई और चौड़ाई, है ना। त्रिभुज में भी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। इन आकृतियों को कहते हैं द्विविमीय आकृतियां। इनको कहते हैं द्विविमीय आकृतियां, टू डायमेंशनल आकृति इनको कहते हैं हम, है ना। जिनमें केवल दो विमाएं लंबाई और चौड़ाई है। जैसे हम आयत बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, या समचतुर्भुज बनाते हैं, या समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये सारी क्या करें, या त्रिभुज बनाते हैं, या हम कोई वृत्त बनाते हैं। ये सारी आकृतियां क्या कहलाती हैं? द्विविमीय आकृतियां। अगला आता है इसमें ठोस आकार। पहला आया समतल आकृतियां, दूसरा आया ठोस आकार। ठोस आकार में तीन विमाएं होती हैं। कोई भी ठोस आकार है उसमें तीन विमाएं होती हैं। उसमें होती हैं तीन विमाएं कौन? लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। ये तीन विमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। क्या बोलते हैं इनको? त्रिविमीय आकार कहते हैं इनको, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई। जैसे घनाभ, घन, शंकु, गोला, बेलन आदि, ये सारी त्रिविमीय आकृतियां होती है। घनाभ, घनाभ का मतलब समझते हो तुम? घनाभ जैसे ईंट है, एक ईंट क्या है? घनाभ के आकार की है। उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लंबाई या माचिस की डिब्बिया है ना। उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। या आपके घर में कोई वस्तु जैसे बॉक्स है, या तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। तीन विमाएं हैं तो उनको कहते हैं हम त्रिविमीय आकार, है ना, या ठोस आकार उनको कहते हैं। इसमें है नीचे आकृतियों की पहचान। जैसे यहाँ पर है आकार दे रखा है, आकार का प्रकार दे रखा है, आकार का नाम। तो पहला है यहाँ पर ये एक आयत बना रखा है, आकार, है ना, आयताकार है। ये कैसी आकृति है? आकार का प्रकार क्या है? द्विविमीय। और क्या नाम है इसका? आयत। एक यहाँ पर दे रखा है ये ठोस। इसमें तीन विमाएं हैं, लंबाई है, उसकी चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है। तो क्या कैसा है? त्रिविमीय है। इसको बोलते हैं घनाभ। अगला है ये भी ठोस है। इसमें भी तीन विमाएं हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, त्रिविमीय है। और क्या कहते हैं इसको? घन। घन एक ऐसा ठोस है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। यहाँ पर अगली आकृति रखी है, एक त्रिभुज है ये। इसमें केवल दो विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई है इसकी। एक क्या कहलाता है? द्विविमीय कहलाता है। क्या है ये? त्रिभुज। यहाँ पर एक आकृति और दे रखी है, त्रिभुजाकार है, परंतु क्या कहते हैं इसको? हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शंकु कहते हैं। ये भी त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति? ये त्रिविमीय आकृति है। इसको कहते हैं शंकु। अगला ये आकृति और दे रखी है, इसको कहते हैं हम, ये भी त्रिविमीय आकृति है, और इसको कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं इसको? बेलन कहा जाता है। इस प्रकार हम आकृतियों को द्विविमीय और त्रिविमीय में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो द्विविमीय आकृति होंगी वो क्या कहलाते हैं? समतल आकार हैं। और जो त्रिविमीय होंगे वो क्या कहलाते हैं? ठोस आकार। उनको ज्यामितीय ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ज्यामितीय ठोस कहते हैं। इस प्रकार आपके लिए अभ्यास प्रश्न थे कि अपने घर पर व विद्यालय में पाए जाने वाले द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकारों को पहचानिए और उनकी सूची बनाओ।